वेलकम टू न्यू वीडियो गाइज। तो इस वीडियो में आपको मैं बेसिकली बताने वाला हूँ गाइज कि असम और मेघालय जो मैंने ट्रिप कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड इसका आइटनरी कि अगर आप इसका प्लान कर रहे हो तो क्या कॉस्टिंग आएगी, कैसे आप जाओगे घूमने के लिए, और अगर आप बजट में जा रहे हो तो आप कैसे जाओगे। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगा, तो इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप आराम से ट्रिप वगैरह आप आराम से जा सकते हो और बजट में भी जा सकते हो। अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैं तो बेसिकली फैमिली के साथ ही गया था, तो मैं आपको फैमिली के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा कि क्या कॉस्टिंग वगैरह आ सकती है। और अगर आप एज अ सोलो जा रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो और अगर आप बजट में प्लान कर रहे हो तो क्या कॉस्टिंग आएगी, वो मैं आपकी सारी चीज़ें आपको गाइस इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको अपना आइटनरी शेयर करता हूँ, आपको मैं आइटनरी बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे ट्रैवल किया। तो गाइस सबसे पहले हमारी जो आइटनरी और मैं स्टार्ट कहाँ से मैं ट्रैवल किया मैं आपको ये बताता हूँ। तो गाइस मैं ट्रिप जो अपना स्टार्ट किया था पटना से स्टार्ट किया था, जो कि मेरा होम टाउन भी है। तो मैं पटना से इसका ट्रिप स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैं पटना से क्या होता, पटना से मैं गुवाहाटी के लिए मैंने बाई ट्रेन से मैं गया था। और जिस दिन मैं पहुंचा था फर्स्ट डे, तो उस दिन तो गाइस मैं कुछ नहीं किया था, उस दिन बस फ्री टाइम एज अ शॉपिंग वगैरह किया। एंड गाइस मेरा सेकंड डे से मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड डे बेसिकली हुआ क्या कि सेकंड डे बेसिकली मैं मॉर्निंग में कामाख्या टेम्पल गया था। आई होप आपने वीडियो देख भी लिया होगा कामाख्या टेम्पल का। तो कामाख्या टेम्पल का वगैरह मैं टूर वगैरह किया था। मॉर्निंग में मैं 6:30 में निकला था एंड 6:30 टू मेरा 10 बजे तक मेरा सारा कंप्लीट मैंने टूर वगैरह करके। और गाइस मैं उसी सेम डे उसके बाद में फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके 11-12 बजे मैं उसी दिन मैं कजरंगा नेशनल पार्क के लिए निकल गया था। जो कि गाइस जब मैं 12 बजे निकला था तो मैं कजरंगा नेशनल पार्क में 7 बजे तक पहुंच गया था। तो उस दिन वहाँ पे मैं होटल्स वगैरह लिया, उस दिन आराम से मैं स्टे वगैरह किया। और फिर मेरा कल से मेरा कजरंगा नेशनल पार्क का जो सफारी होता है वहाँ पे बेसिकली 2 सफारी होता है, एक जीप सफारी होता है और एक दूसरा एक एलिफेंट सफारी होता है। तो हमने जीप सफारी किया था। तो उसका जो मॉर्निंग में जो टाइमिंग होता है वो 7:30 से स्टार्ट होता है जीप सफारी का। और अगर आप एलिफेंट सफारी का प्लान कर रहे हो तो वो 5:30 टू 7:30 इन द मॉर्निंग वो स्टार्ट होता है। तो हमने जीप सफारी किया था। तो हमारी जो थर्ड डे जो थी जीप सफारी, वो हमने जीप सफारी कंप्लीट वगैरह करके, आपने होप आपने वीडियो भी देख लिया होगा जीप सफारी का कजरंगा का। तो वो हमारी उस दिन ट्रिप कंप्लीट हो गई थी जीप सफारी की। वो बेसिकली 7:30 टू 10 o'clock तक मेरा टूर चला था। उसके बाद फिर मैं होटल में आया। फिर मैं उसी दिन मैं होटल से चेकआउट करके थर्ड डे ही मैं उसी दिन मैं निकल गया था शिलोंग के लिए। तो उस दिन गाइस मैं 11 टू 12 AM में निकला और मैं उस दिन शिलोंग में जो पहुंचा था बेसिकली 6 या 6:30 बजे तक मैं पहुंच गया था थर्ड डे। तो उस दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाया। उस दिन मैं आराम से चेक इन वगैरह किया होटल में और बिंदास रहा। उस दिन घुमा फिरा, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह किया। फिर मेरा फोर्थ डे जो बेसिकली था उस दिन शिलोंग से हम लोग बेसिकली चेरापूंजी के लिए निकल गए थे। तो चेरापूंजी में गाइस आपने सारा वो वीडियो देखा भी होगा, अरवा केव वगैरह जो भी केव्स वगैरह का डाला था और ये जो वाटरफॉल्स वगैरह था वो सारी चीज़ें मैंने कवर किया था उस सेम डे में। मतलब केव और वाटरफॉल उसी सेम डे कवर किया। और उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए थे उसी सेम डे शिलोंग फोर्थ डे। तो फोर्थ डे बेसिकली हम लोग क्या किए थे, चेरापूंजी में जो भी कंप्लीट मेजर साइट सीइंग अट्रैक्शन था वो सारे कवर कर लिए थे। तो बेसिकली फोर्थ डे का हमारा ये था। और मैं आपको एक बात और एडवाइस करना चाहता हूँ, चेरापूंजी में एक काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। और मैंने जो वीडियो डाला था गाइस वो सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का था। तो बेसिकली अगर आप डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का प्लान अगर आप कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि उस दिन चेरापूंजी में आप स्टे करके एक दिन आप और यहाँ पे स्टे करो, क्योंकि डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए आपको प्रॉपर एक डे चाहिए। तो मैं तो डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज में नहीं गया था। तो मैं बेसिकली फोर्थ डे तो केव गया था और इसके अलावा वाटरफॉल्स वगैरह एक्सप्लोर किया था। फिर मैं उसी सेम डे में शिलोंग आ गया था। फिर मेरा फिफ्थ डे जो था, फिफ्थ डे बेसिकली मैं शिलोंग से आपने गाइस वीडियो देखा भी होगा, दौकी रिवर गया था, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर गया था और जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है मॉलिंग लॉन्ग विलेज एंड सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, ये 4 जगह मैं प्लेस को मैं कवर किया था। और इसका मैंने वीडियो भी डाला है गाइस, तो आपने वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर लेना। तो वो सारी प्लेस को मैं एक्सप्लोर किया फिफ्थ डे। एंड गाइस फिर मैं उस दिन मैं तो गाइस फिफ्थ डे आपको मैं बता दिया। बेसिकली मैं शिलोंग से दौकी रिवर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, मॉलिंग लॉन्ग विलेज और सिंगल डेकर लिविंग रोड ब्रिज गया था फिफ्थ डे। फिर गाइस मैं उसी दिन मैं सेम डे मैं शिलोंग आ गया था। फिर मैं सिक्स डे क्या किया था, मैं सिक्स डे बेसिकली जो शिलोंग में जो मेजर सिटी अट्रैक्शन है, लाइक वहाँ पर डॉन बॉस्को म्यूजियम है, उसके अलावा वहाँ पे चर्च है, उसके अलावा जो वहाँ पे एक बहुत फेमस बाज़ार है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ एक पुलिस बाज़ार है, उस बाज़ार को जरूर एक्सप्लोर करना। वहाँ पे मैंने एक दिन बेसिकली मैंने सिटी टूर किया था शिलोंग का। तो बेसिकली मेरा सिक्स डे जो था वो बेसिकली शिलोंग का सिटी टूर था। और मैं उसी सेम डे इवनिंग में बेसिकली 5 to 6 PM मैं निकल गया था उस दिन सेम डे गुवाहाटी, जो कि गाइस शिलोंग से गुवाहाटी जाने में आपको बेसिकली 4 to 5 आवर्स लग जाएगा। तो उस दिन मैं सेम डे में गुवाहाटी पहुंचा था
गुवाहाटी पहुँच के उस दिन कुछ नहीं किया, उस दिन मैं सीधा होटल में चेक इन वगैरह किया। और उसके फिर नेक्स्ट डे 7th डे बेसिकली मैं 7 डे में जो गुवाहाटी में जो मेजर मेजर अट्रैक्शन है, लाइक मैं आपको गाइस वीडियो आपने देखा होगा उमानंदा टेम्पल का, उसके अलावा वहाँ का म्यूजियम, जो भी मैं फेमस फेमस अट्रैक्शन था गुवाहाटी का, बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सिटी टूर मैंने किया था 7th डे। और 7 डे मैं सिटी टूर करने के बाद गाइस फिर मैं 8 डे फिर मैं चेकआउट हो गया गुवाहाटी से। और गाइस मेरा उस दिन मेरी फ़्लाइट थी, तो फिर मैं घर आ गया। तो बेसिकली ये जो मेरा पूरा प्लान था ये 7 8 डेज़ का प्लान था। ये तो गाइस मैं आपको आइटनरी बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा सेकंड, अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अब इसमें मेरी खर्चा कितना हुआ, मैं क्या मेरा ट्रिप का क्या एक्सपेंसेस आया, बेसिकली एकोमोडेशन में क्या आया, होटल्स में क्या आया, इसके अलावा ट्रैवल्स में, ट्रांसपोर्ट्स में क्या आया, एंट्री टिकट्स में क्या, इस कॉस्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें अब मैं बताऊँगा गाइस। तो गाइस बेसिकली जो यहाँ तक मैं आपको फूड का कॉस्टिंग पहले बता देता हूँ। अगर आप गाइस आप लोग फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो, बेसिकली आप लोग 4 लोग हो, तो बेसिकली वहाँ पे क्या असम में आपको फूड वगैरह तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगी, सस्ते मिल जाएगी, आपको अच्छी फूड क्वालिटी मिल जाएगी। बट अगर मेघालय जा रहे हो तो मेघालय में थोड़ा फूड का थोड़ा इशू आ जाता है। बेसिकली आपको वहाँ पे नॉन वेज वगैरह ज़्यादा मिलेगा, और अगर वेज वगैरह खाते हो तो भी कोई इशू नहीं, मिल जाएगी फूड, बट वहाँ पर थोड़ा फूड एक्सपेंसिस है, फूड तो एक्सपेंसिव है वहाँ पे। तो अगर मैं चलूँ एक दिन का, तो एक दिन का फूड का जो कॉस्टिंग आता है 1000 आ जाएगा आराम से। अगर आप एक फैमिली के साथ जा रहे हो तो एक दिन का 1000 रुपीज़। तो गाइस मैं 7 डे रहा था, तो मेरा 7000 to 8000 मेरा फूड में लगा था। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नॉर्थ ईस्ट में गाइस सबसे एक्सपेंसिव है ट्रांसपोर्टेशन। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट वहीं लगती है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि अगर आप 3500 to 4000 रुपीज़ पर डे में आपको स्विफ्ट डिज़ायर कार आराम से मिल जाएगा। उसके थ्रू आप पूरा सिटी टूर वगैरह आराम से कर सकते हो। ये आपको मैं मेघालय का बता रहा हूँ, और ये आपको गुवाहाटी में सिटी टूर वगैरह करना है तो आप गाड़ी लेके भी हायर भी कर सकते हो। वहाँ पे बस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी फैसिलिटी है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं आपको प्राइवेट कार के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। अगर आप वो शिलोंग में आप जा रहे हो तो पर डे आपका 3500 to 4000 कॉस्ट आता है, अगर आप स्विफ्ट डिजायर से प्लान कर रहे हो तो। ये गाइस मैं आपको नॉन पीक टाइम में बता रहा हूँ, क्योंकि जब जब मैं गया था मैं फैब में गया था, तो उस टाइम शिलोंग में नॉन पीक टाइम है। अगर आप पीक टाइम में जा रहे हो, मे बी आप आफ्टर अप्रैल जा रहे हो, तो इसी का सेम प्राइस 4500 to 5000 रुपीज़ आपको लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये कॉस्टिंग थी बेसिकली कार का। तो गाइस आप उसको 3500 to 4500 आपको वहाँ पे कार में आराम से खर्चा वगैरह आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ होटल्स गाइस क्या है ना, शिलोंग में होटल्स महंगे हैं। होटल आपको अगर सस्ता होटल अगर वो चाहिए, अगर आप सोलो जा रहे हो तो थोड़ी मिल जाएगी, बट थोड़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आराम से नहीं मिलने वाला। क्योंकि आपको बेसिकली जो यहाँ पे होटल्स वगैरह होता है, आपको मिनिमम, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 2000 से आपको कम में नहीं मिलने वाला वो होटल, जो कि शिलोंग में। बट अगर आप असम वगैरह में आपको होटल आराम से बजट होटल 500 600 में मिल जाएगा, टू आप अनलिमिटेड आपका जितना बजट है। तो गाइस बेसिकली वहाँ का बजट है शिलोंग का आपको 2000 मिनिमम है। तो ये गाइस मैं आपको होटल का कॉस्ट बता दिया कि 2000 से प्लस आप जहाँ तक जा सको, आपका जहाँ तक आपका लिमिट है। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में एक बताना था कि अगर आप बेसिकली गुवाहाटी से अगर काजीरंगा नेशनल पार्क जा रहे हो, तो आपको जो मैंने बताया 3500 रुपीज़ कॉस्ट पर डे, ये सारी जगह वैलिड होती है, बट ये काजीरंगा नेशनल पार्क में वैलिड नहीं होती है। क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो गाइस गुवाहाटी से आप समझ लो 200 किलोमीटर दूर है, और आपको गुवाहाटी से एटलीस्ट गाइस 200 किलोमीटर है, और आपको बेसिकली 6 से 7 घंटा लग जाएगा। तो अगर आप वहाँ से गाड़ी वगैरह बुक करते हो तो आपको गाइस 9000 to 10000 आपको कॉस्ट लगेगा। ये अराउंड मैं बता रहा हूँ 8000 से 10,000 रुपये आपको लगेगा। इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड होता है, गुवाहाटी से वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क वो ले जाएंगे एक दिन, वो गाड़ी वो आपके साथ, गाड़ी हमेशा आपके साथ ही रहेगी, और वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क से, अगर आप शिलोंग के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क से वो शिलोंग ले जाएंगे। तो इसका गाइस वो 8000 रुपये आपसे वो कॉस्ट लेंगे, 8000 रुपये उसका चार्ज है। 8 से 10,000 रुपये वो आप कितना बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो, बट जो एवरेज जो कॉस्ट है 8000 to 10,000 है। तो ये कॉस्ट है। बट अगर आपको है कि नहीं कि मेरे को यार गाड़ी से नहीं जानी है, मेरे को चीप बताओ यार, चीप कैसे जाओगे, तो चीप जाने का गाइस एक ही ऑप्शन है, ट्रेन। आपको गाइस ट्रेन आराम से मिल जाएगा गुवाहाटी से। तो गाइस गुवाहाटी से आप ट्रेन से जाओगे तो बेसिकली वो भी आपको 5 से 6 घंटा लगेगा, और वो आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं, वो 200 to 250 रुपीज़ में वो आप आराम से पहुंच जाओगे। बट उसमें इशू क्या होता है, आप जिस स्टेशन में जब आप रुकोगे ना, वहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क से जो नियरेस्ट ट्रैवल स्टेशन है, वहाँ से काजीरंगा नेशनल पार्क का डिस्टेंस अप्रॉक्स
10 to 15 किलोमीटर्स है, तो वहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में काफ़ी इशू आ जाता है। तो अगर आप एज अ सोलो जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, या एक दो लोग के साथ जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है। बट आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप गाड़ी के साथ जाओ। और अगर आपको शिलोंग वगैरह नहीं जाना है, आपको सिर्फ गुवाहाटी काजीरंगा नेशनल पार्क एक दिन स्टे करके सीधा आपको गुवाहाटी आ जाना है, तो वो आपका जो मैं आपको 3500 बता रहा था पर डे, ये आपको 5000 to 600 लगेगा, 6000 पर डे लगेगा। बट अब वहाँ से आपको शिलोंग जा रहे हो तो आपको 8000 to 10000 लग जाएगा। तो गाइस टोटल ये कॉस्टिंग थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी टोटल कॉस्टिंग, मेरी एक्सपेंसेस कितनी हुई। तो गाइस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरी फूड, ट्रैवल, एंट्री टिकट्स, वो सारी चीज़ों को मैं अगर इंक्लूड कर दूँ तो मेरी ट्रिप में क्या कॉस्टिंग मेरी कितनी खर्ची हुई, कितनी एक्सपेंसेस मेरी हुई। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था, जो बेसिकली जो मेरा ट्रिप का जो कॉस्ट हुआ था 7 नाइट 8 डेज़ के लिए, और हम लोग फैमिली के साथ गए थे 4 पर्सन के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो मेरा जो ट्रिप का जो एक्सपेंसेस आया था 45,000 to 50,000 के अराउंड में आया था। ये मैं आपको टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ। बेसिकली इसमें फूड, ट्रैवल, साइटसीइंग, टिकट्स, होटल्स, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये तो गाइस मैं आपको बताया कि फैमिली ट्रिप का एक्सपेंस 45,000 to 50,000 में आराम से हो जाएगा अगर आप 7 नाइट 8 डेज़ के लिए प्लान कर रहे हो तो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एज अ बैक पैकर, एज अ सोलो जा रहे हो, बेसिकली गाइस मेरे चैनल का नाम भी है निशांत बैक पैकर, तो इसलिए डेडिकेटेड चैनल भी उसी के अकॉर्डिंग है कि आप बजट, एज अ बजट ट्रैवलिंग आप कैसे कर सकते हो। अगर आप एज अ बजट में जा रहे हो, आपके साथ उतनी बजट नहीं है, तो आप कैसे सारा ट्रिप वगैरह को आप मैनेज कर सकते हो। तो गाइस वो मैं आपको ये अब मैं बताता हूँ। तो गाइस डिपेंड करता है कि आप जा कहाँ पे रहे हो, आप असम जा रहे हो, मेघालय जा रहे हो, या पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का अगर आपको कवर करना है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप असम और मेघालय जा रहे हो, जहाँ जहाँ मैं गया आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ उसके इसमें क्या एक्सपेंसेस आएगी। अगर गाइस अगर आप सोलो जा रहे हो, मतलब आप सिंगल जा रहे हो, या आप एक फ्रेंड या दो फ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो बेसिकली समझ लो कि आपको असम वगैरह में तो आपको बजट होटल काफ़ी सस्ते सस्ते आपको होटल मिल जाएंगे। गुवाहाटी में होटल्स का कोई दिक्कत नहीं है। गुवाहाटी में एक बाज़ार है, पल्टन बाज़ार है, एक फैशन बाज़ार है, ये दो बाज़ार में आपको होटल्स वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे। पल्टन बाज़ार में खास करके आपको बजट होटल काफ़ी मिलने वाला है, तो आपको वहाँ पे तो कोई इशू नहीं आएगा होटल्स वगैरह का। तो होटल समझ लो आपको 500 रुपीज़ पर डे में आपको आराम से मिल जाएगा होटल्स वगैरह। जहाँ तक की बात है फूड की, तो फूड भी आपको गुवाहाटी में बहुत सारी ऑप्शन है खाने पीने का, तो वहाँ पर आप समझ लो 200 रुपीज़ पर डे में आपको फूड वगैरह भी हो जाएगा, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। और अगर आपको गुवाहाटी वगैरह में घूमना है तो वहाँ पे समझ लो आप वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ईजी वे में आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर सकते हो। तो 100 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ में आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो जाएगा, और 100 to 200 रुपीज़ आपका मिसलिनियस एक्सपेंस, समझ लो आपको 1000 रुपीज़ पर डे में आप आराम से गुवाहाटी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये तो बता दिया मैं आपको गुवाहाटी का। लेकिन अगर आप गुवाहाटी भी जा रहे हो, अगर आपको शिलोंग भी जाना है, तब कैसे होगा, क्योंकि शिलोंग तो भाई मैं बताया था काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव है गाइस, बट उतने भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, शिलोंग में आपको अगर आपको बैक पैकिंग करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, शिलोंग में आपको हॉस्टल्स वगैरह, अगर आप मान लो आप मई में जा रहे हो या जून में जा रहे हो, मतलब पीक टाइम में अगर आप जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप 2 से 3 मंथ पहले आप होटल वगैरह बुक करा लो, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स या जो बैक पैकर हॉस्टल टाइप उतनी नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर अगर आप गुवाहाटी से करते हो तो 2-3 मंथ पहले आप बुकिंग वगैरह करा लो, तो आपको काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे आराम से। और वहाँ पे एक होटल भी है शिलोंग में, शिलोंग गेस्ट हाउस, वो बेसिकली बजट होटल ही, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, आपको 1500 रुपये में आपको आराम से रूम वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप 2-3 मंथ पहले बुकिंग कराते हो तो मे भी आपको 1000 रुपये में मिल जाए। अगर आप दो लोगों के साथ जा रहे हो तो आपको 500 रुपीज़ पर डे में आपको रूम भी मिल जाएगा। लेकिन बट अगर आप मान लो कल जा रहे हो, परसों, एक सप्ताह के बाद जा रहे हो, तो थोड़ा रूम वगैरह एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप जब मेघालय का प्लान करो शिलोंग का एज ए बजट में, तो आप एक दो एटलीस्ट 1 मंथ पहले तो ज़रूर आप बुकिंग वगैरह करा लो, तो आपको कम में आपका हो जाएगा। तो ये तो रहा होटल्स का बात। अब जहाँ तक बात है फूड्स का, अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो कोई इशू नहीं होने वाला मेघालय में। तब तो आपको मेघालय में आप काफ़ी आराम से चीप रेट पे आपको आराम से फूड वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन और प्योर वेजिटेरियन है, तब वहाँ पे थोड़ा इशू आता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जितने भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है, उतनी एक्सपेंसिव, थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा है वहाँ पे। बिकॉज वहाँ पे मेघालय में जो लोग हैं गाइस, बेसिकली खासी ट्राइब्स के लोग ज़्यादा रहते हैं, और वो लोग प्रेफर क्या करते हैं, वो लोग पॉर्क हो गया, बीफ हो गया, वो ये सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें ज़्यादा। इशू क्या है कि शिलोंग में अगर आप लोकल घूम रहे हो तब तो आपको बस वगैरह आपको आराम से मिल जाएगा, आपको आराम से हो जाएगा। बट अगर आपको दूर जाना है, अगर आपको दौकी रिवर जाना है, या मोलिंग लॉन्ग विलेज हो गया, या आपको लिविंग रूट ब्रिज चेरापूंजी साइड जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा इशू आता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आपको बस वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन एक ही है, अगर आपको सस्ते में घूमना है तो वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी चलती है, जो सूमो जो कार होती है ना, सूमो कार वहाँ पे बहुत चलती है नॉर्थ ईस्ट में। तो आप सूमो टैक्सी हायर कर लो, और वो आपको 300 to 400 रुपीज़
पर डे वो आपसे चार्ज करेगी, और वो भी जो फेमस फेमस अट्रैक्शन है वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर लोगे आप एज ए शेयरिंग बेसिस पे। बेसिकली जो सुमो टैक्सी पे 7 to 8 पीपल लोग रहते हैं, तो आप आराम से घूम सकते हो, और आपको फ्रेंड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, काफ़ी इन्जॉय करोगे आप, वैसे भी जा सकते हो आप। तो बेसिकली आप समझ लो ही 400 तो अराउंड में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह आपको वहाँ पे आएगी। तो 400 आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, 500 रुपीज़ आपको रूम का हुआ, और 200 रुपये आपको खाना का हुआ। ये आपको वो 1100 रुपीज़ आपको 900 रुपीज़ कॉस्ट हुई। अब इसके बाद शिलोंग में अगर आप शिलोंग हो गया या चेरापूंजी हो गया, या उसके अलावा डॉकी वगैरह साइड में जो भी फेमस फेमस अट्रैक्शन है, वाटरफॉल्स हो गया, केव्स हो गया, बॉर्डर हो गया, उस साइड सारी एरिया में क्या है, वहाँ पे एंट्री टिकट्स वो आपको अराउंड पर डे आपको 100 to 200 रुपीज़ आपको आराम से लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंट्री टिकट कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप और कहीं जा रहे हो तो मे बी 10-20 रुपये एंट्री टिकट का कॉस्ट होता है, बट वहाँ पे एटलीस्ट 50 रुपीज़ से नीचे आपको कहीं भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एटलीस्ट हर जगह आपको 50 रुपीज़ है, इवन कहीं कहीं तो 200-300 रुपये भी आपको एंट्री टिकट चार्ज आपको लग जाएगी। तो अराउंड समझ लो आप अगर एज अ बैकपैकर जा रहे हो, सस्ते में घूमना चाह रहे हो, जैसे शेयरिंग में जा रहे हो, तो आप समझ लो कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में आप असम और मेघालय जा रहे हो, तो 1000 to 1200 में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली मैं बैकपैकर का आपको कॉस्ट बता दिया। अगर एज अ बैकपैकर के लिए आप 6 नाइट 7 डेज़ के लिए प्लान कर रहे हो, तो पर डे आपको 1000 to 1500 रुपये आपको कॉस्ट आएगी। तो अराउंड समझ लो आप 7 डेज़ के लिए प्लान करो तो 10,000 to 12,000 आप आराम से आप घूम सकते हो, अगर आप 2 लोगों के साथ जा रहे हो तो। और अगर आप एज ए सोलो जा रहे हो, अगर आप अकेले प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप अगर आपको उससे भी आपको कम बजट में घूमना है, तो इसका भी एक रास्ता है। बेसिकली इसका रास्ता ये है कि आप कैंपिंग कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि आप शिलोंग में घूमने के लिए जा रहे हो, शिलोंग में कैंपिंग साइट्स वगैरह बहुत है, कैंपिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो। कैंपिंग करने से ये आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपको होटल का कॉस्ट वगैरह आपको सारा बच जाएगा। जो आपको कॉस्ट लगेगा, घूमने में कॉस्ट लगेगा और आपको खाने में कॉस्ट लगेगा, तो मैं होगी इस वीडियो से। तो बेसिकली मैं आपको बता दिया, अगर फैमिली के साथ 6 नाइट 7 डेज़ के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप 45,000 to 50,000 आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप 2 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको 10 से 12,000 में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपको एज ए बैकपैकिंग कर रहे हो तो। और अगर आप तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं कि जिसको उनसे भी सस्ता घूमना है, तो यही एक ऑप्शन है, कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। या एक ऐप है काउ सर्फिंग ऐप, आप इसके थ्रू भी आप घूम सकते हो। काउ सर्फिंग है, मैं आपको एक ऐप के बारे में थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। बेसिकली काउ सर्फिंग ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू अगर मान लो आप दिल्ली में हो, ठीक है, और अगर आपको मान लो जाना है श्रीनगर घूमने के लिए, और अगर आपका आप बहुत ही लो बजट में आप घूमना चाह रहे हो, तो काउ सर्फिंग ऐप है। उस ऐप में आपको वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे। उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको फ्री में आपको रहना खाना वो आपको सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो इससे भी आपको काफ़ी कम में घूम सकते हो। बेसिकली 2 रास्ता मैं बता दिया। पहला कैंपिंग, अगर आप कैंपिंग प्रेफर करते हो तो कैंपिंग कर सकते हो, या आपको लोकल से लोग के साथ ज़्यादा रहना मज़ा आता है तो आप काउ सर्फिंग ऐप का यूज़ करो। काउ सर्फिंग बहुत बेस्ट ऐप है। काउ सर्फिंग ऐप के थ्रू जाओ आप और आराम से वहाँ पे सस्ते में आप रह सकते हो। आपको फूड का कॉस्ट और आपका लॉजिंग का कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट आपको बच गया। जो आपका ट्रैवल कॉस्ट लगेगा तो आप तो आराम से 200 to 300 रुपीज़ में आप आराम से घूम लोगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको एक बात और बताने वाला था कि गाइस बहुत जल्द मैं दिल्ली का जो भी ट्रैवल सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और गाइस फिर दिल्ली के बाद फिर हम लोग उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो सारी ट्रैवल सीरीज आने वाली है गाइस। तो प्लीज़ यार चैनल पे बने रहना यार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय।